Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 6. And today we start new chapter 14, symmetry. And today we do exercise 14.1. So now see in the book. This is your maths book, maths of class 6. First of all, open chapter number 14. Now see here, this is the chapter number 14, symmetry. Okay, now open exercise 14.1. You know what is the line of symmetry? बच्चों, सिमेट्री की लाइन क्या होती है? देखिए, सिमेट्री की एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हम उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. देखिए जैसे ये है, बुक बनी हुई है, इसका ये जहाँ पे स्क्वायर है ये, अगर हम इसको इस लाइन से कट करें तो इसके टू इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो ये लाइन क्या हो गई? हमारी सिमेट्री की लाइन हो गई. ओके, जब हम इसको कट करेंगे देखो इस तरह से दिखाई देगा. इसी तरह से ये है, ट्री है, बिल्कुल बीच में से हम मिडल में से लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके हाफ हाफ टू पार्ट्स हो जाते हैं, बिल्कुल सेम इक्वल. तो सो दिस लाइन इज सिमेट्री ऑफ लाइन. ओके, तो यानी कि जो भी लाइन है किसी भी शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ ओपन एक्सरसाइज 14.1. So now see here, this is the exercise 14.1 and page number 114. देखिए यहाँ पे ये शेप बनी हुई है, हमें इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ये मैंने यहाँ पे बुक में ही करके आपको दिखाया हुआ है, लेकिन आप इनको अपनी नोटबुक में पहले ये जो फिगर बनी हुई है इनको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको ये सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब जैसे ये शेप बनी हुई है, इसको हमें टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम किस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे कि इसके टू इक्वल पार्ट्स हो जाएं. अगर बच्चों देखो, हम इसको अगर इस तरह से बीच में से करते तो यहाँ का पार्ट अलग दिखाई देता और यहाँ का पार्ट अलग दिखाई देता, तो वो इक्वल पार्ट नहीं होते. इसलिए हमने अब इस ऊपर से जब हम इसको बिल्कुल मिडल में लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो मैंने किया हुआ है, तो हाफ हाफ हो गया, दोनों इक्वल हो गए, तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो ऊपर से नीचे बनेगी, जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है. इसी तरह से इसमें इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हाफ हाफ देखो, जैसे नीचे पार्ट है सेम पार्ट ऊपर है, हाफ हाफ हो गया बिल्कुल, तो ये इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है. इसी तरह से सी फिगर है यहाँ पे, इसको हम इस तरह से करेंगे तो इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे, छोटे बड़े होंगे, इसलिए हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? इस तरह से, जैसे ये मैंने करके दिखाया हुआ है, इस तरह से आप इसमें लाइन बनाएंगे. ओके, अब ये है आपकी, तो इसको हम टू पार्ट्स में टू टाइप से कर सकते हैं. एक तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो टू इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, और दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल मिडल में करनी है बच्चों, बिल्कुल मिडल में. अगर आपने इसको यहाँ कर दिया तो देखो एक बड़ा पार्ट हो जाएगा और एक छोटा पार्ट, तो बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो ये बीच में से इस तरह से हम टू टाइप से हम इसको कर सकते हैं. इसी तरह से ये हमारी शेप बनी हुई है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएंगे. इसी तरह से हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इसमें फिर से ये हाफ हाफ हो जाएंगे, तो हम इसको टू टाइप से लाइन बना सकते हैं. सेम यहाँ पर है, इसके हमें टू पार्ट्स करने हैं, तो एक तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, और सेकेंड टाइप ऊपर से नीचे बिल्कुल मिडल में, तो इस तरह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करेंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट हैज लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ दैम. अब देखो इसमें ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं बच्चों, ई सी
एम, एफ, एक्स एंड जेड। अब इसमें से किस किस लेटर में हम सिमेट्री की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें हमें ड्रॉ करनी है। देखो ई है, अगर हम यहाँ बीच में से इसको लाइन ड्रॉ कर दे तो ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे, हाफ हाफ बिल्कुल इक्वल, तो हम बीच में से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिमेट्री की। सी में से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो हाफ हाफ हो जाएंगे, बिल्कुल सेम इक्वल पार्ट। इसी तरह से एम, इस तरह से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से जब बिल्कुल हाफ करेंगे तो 2 पार्ट्स इसके इक्वल हो जाएंगे, तो हम इस तरह से इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। एफ में हम नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह से करेंगे तो भी इक्वल नहीं होंगे, ऐसे करेंगे तब भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे नो। एक्स में हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक यहाँ से, तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। जेड को भी हम हाफ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको लिखेंगे नो। तो एफ और जेड में हम कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते सिमेट्री की, बाकी इसमें हम करेंगे तो आप इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ये लेटर आप अपनी नोटबुक में पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव। बच्चों सर्कल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी, यानी कि सर्कल को हम जब ड्रॉ करने के बाद उसमें कितनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि सर्कल के इक्वल पार्ट्स हो जाएं। तो बच्चों हम सर्कल में बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। तो जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है हम उसे कहते हैं इनफाइनाइट। ओके, तो इसका जो थर्ड है, नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप आंसर लिखेंगे इनफाइनाइट। और नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। एंड ड्रॉ इट्स ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और उसमें जितनी भी सिमेट्री की लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हमें ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ओके, देखो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो ये 4 सेंटीमीटर का मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है। अब हम इसको हाफ हाफ कितने टाइप से कर सकते हैं, देखो बीच में से हमने मिडल में इसको लाइन बनाया तो हाफ हाफ हो जाएंगे, इस तरह से हमने किया तो ये हाफ हो गए, और कॉर्नर से कॉर्नर को मिला देंगे तो हाफ ऊपर हाफ यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से इस कॉर्नर को मिलाएंगे हम तो यहाँ पे हाफ और नीचे हाफ, तो इस तरह से हम इसमें 4 लाइंस बना सकते हैं सिमेट्री की। देखो 1 2 3 और ये 4, एक इस तरह से हमने किया 1, ये किया 2, ये लाइन 3 और ये लाइन 4। ओके, तो इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में स्क्वायर बनाओगे, और जिस तरह से मैंने इसमें सिमेट्री की लाइन ड्रॉ की है इसी तरह आपको ड्रॉ करनी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ काइट हैव। एक शेप होती है बच्चों काइट, उसमें हम कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आपकी बुक में काइट की शेप बनी हुई है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 113 पर, ये पेज नंबर 113 है, ये है हमारी काइट की शेप। बच्चों अगर हम इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर का पार्ट छोटा और नीचे का बड़ा, यानी इक्वल नहीं होंगे। अगर हम इसको इस तरह से कट करते हैं तो दोनों तरफ के जो पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो कितनी लाइन बनेंगी इसमें, ओनली 1 लाइन। इस तरह से हम इसको जब ड्रॉ करेंगे तो 1 लाइन इसमें सिमेट्री की बनेगी। तो आप इसके आंसर इसमें आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे हम 1। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, ये ट्रू फॉल्स है। ए में देखिए लेटर डी हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, कि डी लेटर में हम सिर्फ 1 लाइन ही सिमेट्री की ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। अब कैसे ट्रू होगा देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी बुक में ही नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 114, देखो ये डी है। अगर हम इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो इक्वल पार्ट नहीं होंगे, लेकिन हम बीच में से लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो हाफ हाफ हो गया, तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है ओनली 1, सो दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू।
बी लेटर एफ हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एफ लेटर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ये भी ट्रू है क्योंकि अभी हमने एक्सरसाइज में किया था बच्चों। देखो इसमें एक्सरसाइज में एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, ट्रू। तो आप बी में लिखेंगे ट्रू। नाउ सी लेटर एन हैज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एन में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो देखिए एन में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जब हम एन बनाते हैं तो उसमें हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वन है, सो ये फॉल्स है, यहाँ लिखेंगे फॉल्स। ओके, सो योर एक्सरसाइज 14.1 इज कंप्लीटेड। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा।